जैसा उलट के देखिए न, तब ना पता चलेगा, तब आप कुछ आशा कर सकते हैं। तो अपने कर्तव्य और कर्तव्य का ख्याल नहीं है, अब दूसरे से भरोसा लगा करके रखें, सब बेटा बेटी हमारा देवी और देवता बन जाए, अपने राक्षस वाला जीवन जिए। अब बेटा बेटी का आशा लगा के बैठे हैं, हमारा बेटा एकदम देवता हो नहीं तो देवी हो। और इसके लिए वही महोपनिषद के ऋषि कहते हैं, अगर ये चीज़ चाहते हो तो शुरू में तो आया भारो अविवेकिना शास्त्र भारो ज्ञानम च रागिना अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्म विदो बापू। वो संसार में शरीर भार लेकर के घूमता है, वो बोझ है शरीर, उसको अपना शरीर। देखते हैं धीरे धीरे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, आपका अपना शरीर आपके लिए बोझ बनता जाएगा। मतलब चलाना चाहेंगे आप अपने शरीर को, कदम बढ़ाएंगे इधर तो कदम जाएगा उधर। बुजुर्ग लोगों को कहेंगे गाड़ी पर बैठिए तो किसी को पकड़ करके चढ़ाना पड़ता है उस आदमी को, अपने से वो क्या कहते हैं 2 चक्के वाली गाड़ी पर भी नहीं बैठ पाते। मतलब शरीर ही बोझ बन जाता है जिनको जो आत्मज्ञान से ही नहीं। यही हमारे गुरु महाराज जर्जर अवस्था, और पूज्य संत से भी बाबा बगल में बैठे हैं, और झुकते झुकते ये माथा जांग में जाकर टिक जाता था, यहाँ इस तरह ऐसे सट जाता था, और उधर प्रवचन चल रहा सत्संग हो रहा गुरु महाराज का, ये झुकता था यहाँ पर। तो गुरु महाराज को कहते तो हुजूर जरा सतर्क हुआ जाए। बस वो इनको लगता था शायद नींद आ गई, इतने जोर गरज के बोलते तो हुजूर हुजूर क्या करता है, हुजूर मर गया है क्या। मैंने भरी सभा में डांट देते थे उनको, तो सब शक पका जाते थे कि लोग समझ रहे थे सो रहे हैं, और जैसे जरा सा छू करके कहते हैं हुजूर हुजूर जरा सचेत हुआ जाए, तो बोले हुजूर हुजूर क्या करता, हुजूर मर गया है क्या। एक बार गए सत्संग में संभवतः कलकत्ता, अब पूज्य भगीरथ बाबा 3 मंजिला पर चढ़ के देख लिए, चढ़ने में भी दिक्कत है उतरने में भी, क्योंकि सीढ़ी जो थी ना वो एकदम बिल्कुल संकीर्ण थी। अब ये चढ़ेंगे गुरु महाराज को लेके कैसे जाएंगे, गोद में लेके जाना है। आए उधर से नीचे उतरे, गुरु महाराज को गोद में उठाए, और जाना तो है 3 मंजिले पर लेकर के। अब चलने में मुश्किल है, इतना संकीर्ण रास्ता है। वो मन ही मन उन्हीं से जिनको अपने गोद में लिए हैं उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं हुजूर थोड़ा हल्का हो जाइए ना, कैसे ले जाएंगे, भारी शरीर, चलने में भी रास्ता संकीर्ण है। अब पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं ये मन ही मन प्रार्थना किए, अल्लाह का कि मैं तकिया लेकर के जा रहा हूँ ऊपर तरफ। श्री सद्गुरु महाराज की लेके भी गए, सत्संग भी हुआ, और बाद में लेकर के उतरते समय भी उसी तरह हल्के हो गए, लगा कि जैसे तकिया लेकर के आ रहे। तो अपनी मर्जी हो जाती है जो आत्मज्ञान संपन्न पुरुष हो जाते हैं, लेकिन जो आत्मज्ञान से हीन है कहते हैं उसके लिए ये शरीर भार है। उसके शुरू में ही कहते हैं अविवेकी के लिए भारो अविवेकी न शास्त्र है, अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। अविवेकी मन चल रहे हैं रास्ते पर, पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, वो रास्ते का ही पता नहीं है। कुछ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अच्छा बुरा, साफ सफाई, पवित्रता अपवित्रता, खाद अखाद, कुछ नहीं, बस जो मिला बस देना शुरू कर दिया। अब देखा भी नहीं, थाल जुट्ठे थाल में लाया है कि क्या। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग देख रहे थे फेसबुक में, देखे एक जज बैठे हैं अपने कुर्सी पर, और उसका जो ऑर्डरली है भीतर से चाय बना के लाया, और जैसे चाय दिया वो चपरासी नहीं जान पाया कि हम सीसीटीवी कैमरे के अधीन हैं, सब नज़ारा वहाँ सीसीटीवी में आ रहा है। जज साहब ने देख लिया कि वो चाय में थूक करके लाया है। हाँ, चाय में थूक दिया था, जज को लाया था पिलाने के लिए। आप देखे होंगे ये शिबू सोरेन को हमने 1-2 बार देखा, इस क्षेत्र में आए थे, भोजन देंगे ना, एक नींबू लेगा अपने से रस गार देगा तब खाते थे। मना उनको चिंता रहती कहीं जहर तो नहीं दे दिया है, इसलिए नींबू डाल देते थे पहले ही, जहर का पता लग जाएगा। तो खाने पीने की चिंता नहीं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। गए बाजार में कुछ खरीद लिए, जो मन किया खा लिया। अब देखिए जी को जो अच्छा लगता है, जो कोई चटपटा ले लिया, छोले की भटूरे ले लिया, तो गोलगप्पे ले लिया, पाव रोटी ले लिया,
अब वो कितना गंदा है, कहीं लिया कहीं जाकर बिस्किट ले लिया, खा लिए तो बढ़िया है। हम लोग भी जाते हैं पतंजलि में, कभी कभी ले लेते हैं। लेकिन इधर थोड़े दिन पहले आप लोग सुने होंगे, आज से 1-1.5 साल पहले एक बेकरी वाले के यहाँ जाकर के छापा मारा गया। मैं बिस्किट बनाने की फैक्ट्री, तो वहाँ छापा मारा, 90 टन भैंस की हड्डियाँ मिली। 90 टन माना 900 कुंटल। पूछा मालिक से क्या करते हो? कहा इसको बोन क्रशर में पीस करके पाउडर बना करके बिस्किट में डालते हैं, खा रहे लोग। मैं नहीं जानता था, इधर थोड़े दिन से मैं जाना। अभी देखिएगा बिस्किट के पैकेट पर ऊपर में रेपर जो है, या चावल के बोरे पर, और बहुत सारा चीज़ है, बिस्किट है या दालमोट है, मिक्सचर है, बहुत तरह का चीज़ है। उस पर देखिएगा एक सर्टिफिकेट आ रहा है। वो सर्टिफिकेट क्या है? हलाल सर्टिफिकेट। पढ़ के देखिए, ये हलाल है, ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है बड़े बड़े मदरसे के लोगों के द्वारा। अब हलाल क्या होता है, किसको हलाल मानते हैं? हाँ, लोग तो दूसरा अर्थ बता देंगे, लेकिन हम लोगों का यही अर्थ है कि वो किसी जाति विशेष के खाने के लिए पवित्र चीज़ है। तो पवित्र उसका कोई चीज़ कब होता है? आप लोगों को पता है। माना जानवर के मांस का प्रयोग, जानवर के क्या कहते हैं वो, ना चर्बी का प्रयोग, खा लो, खाते हैं लोग। लेकिन हमने जाना कब? जब रेलगाड़ी में चला जा रहा था, बेच रहा था ना, देखते हैं ना वो डब्बा ले लेकर के सुबह बिस्किट, पावरोटी ये वो लेके आता है। एक आदमी पैकेट उठाया, बोला ये क्या है जी, ये क्यों लेकर, बदलो इसको, हटाओ इसको, हटाओ यहाँ से। अब वहाँ जब झंझट हुआ तब हम लोग जाने कि ये गड़बड़ी है इसमें। तो ज़रा सा देखिएगा, आप लोग भी ज़रा सोच समझ कर पैकेट देख लीजिएगा। कहीं वही वाला चावल तो घर में पैकेट वाला नहीं ला रहे हैं, कहीं वही वाला बिस्किट तो नहीं ला रहे हैं जिसमें हलाल सर्टिफिकेट लगा हुआ है। तो ज़रा सा सजग होकर के रहिएगा। मतलब हम जैसा पवित्र आदमी वो दूसरे के द्वारा वो हलाल का सर्टिफिकेट देगा, वो उसके लिए हलाल हुआ, मेरे लिए वो चीज़ थोड़े ही हलाल है। तो खान पान की पवित्रता का ख्याल नहीं, और खाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा ये भी पता नहीं। एक बार एक डॉक्टर के पास एक रोगी गया, बोला गर्दन में दर्द होता है। तो जांच किया गया तो कहा डॉक्टर के तुम्हारे गर्दन का एक नस सूख रहा है। और नस सूख रहा है तो दवा देने के पहले उससे पूछे कि तुमको पहले कभी कोई बीमारी हुई थी, बीमार पड़े थे? बोला हाँ। कहा उसका चिट्ठा है, चिट्ठा लेके आना। अब वो अब देखिए वो कैसा डॉक्टर, दवा दे देनी चाहिए, लेकिन वो पुरानी जो बीमारी उसका चिट्ठा मंगवाया। और चिट्ठा मंगने के बाद वो चिट्ठा पढ़ करके एक दवा में से टिक लगा दिए। बोला ये वाली जो दवा है ना, ये ज़्यादा पावर की दवा तुम खा लिए थे आज से 20 वर्ष पहले, उसी का साइड इफेक्ट है कि तुम्हारा गर्दन का ये नस सूख रहा है। 20 साल पहले खाए थे और उसका साइड इफेक्ट है कि तुम्हारे गर्दन का नस सूख रहा है। और धृतराष्ट्र ने 100 जन्म पहले 100 हंस का बच्चा खाया था। वो भी क्यों? बीमारी हो गई थी। वैद्य ने सलाह दे दी कि तुम खाओगे, कहीं एक जगह लिखा अंडा दिया था, एक जगह लिखा बच्चा दिया था। तो हंस के बच्चे के मांस के साथ में ये दवा तुमको खानी पड़ेगी तो तुम चंगे हो जाओगे। अब वो बारी बारी से किसी ऋषि ने दिया था 100 हंस का बच्चा उनको, और वो हंस का बच्चा ऋषि का धरोहर था। वो धरोहर क्या किया? अपना भोजन बना लिया। दवा के साथ में वो अनुपान बना करके ले लिया उसके साथ में, वो खा गए। 100 हंस का बच्चा खाया। परिणाम कितने दिनों के बाद आया? साइड इफेक्ट 100 वर्ष के, 101वें वर्ष में, 101वें जीवन में, माने 100 जीवन तक कोई पाप नहीं हुआ था उनसे। उसके पहले एक बार किया था, वही 100 हंस का बच्चा खा गया था दवा के साथ में, वो भी डॉक्टर के सलाह पर खाया था। इस जन्म में आकर के क्या हो गया? आकर के सब 100 बेटा एक बार में मारा गया। पीटने लगा माथा, दोष देने लगा भगवान कृष्ण को, आप ही ऐसा करवा दिए। तो कहा जरा उलट करके तो देखो तुम्हारा कर्म क्या है। रामायण में है, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। तो उसी प्रकार कर्तव्य और कर्तव्य का बोध नहीं, जा रहे हैं, पाप है कि पुण्य है, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा।
और आशा भी करते हैं कि कोई कर्म करें उसका फल हमको बढ़िया ही मिले। अभी देखते हैं ना, अधिकांश माँ बाप को लगता है हमारा बेटा श्रवण कुमार मिले, यही लगता है हमारा बेटा जो है ना एकदम श्रवण कुमार हो, राम हो। और जरा आप अपना उलट के देखिए ना, आपका बेटा अभी जो कर रहा है आप उस उम्र में क्या करते थे, जरा उलट के देखिए ना, तब ना पता चलेगा, तब आप कुछ आशा कर सकते हैं। तो अपने कर्तव्य और कर्तव्य का ख्याल नहीं है, अब दूसरे से भरोसा लगा करके रखें सब बेटा बेटी हमारा देवी और देवता बन जाए, अपने राक्षस वाला जीवन जिए। अब बेटा बेटी का आशा लगा के बैठे हमारा बेटा एकदम देवता हो, नहीं तो देवी हो, श्रवण कुमार हो, और नहीं तो सावित्री अनुसुईया की तरह हमारी बेटी हो जाए। तो कर्तव्य और कर्तव्य का बोध नहीं है, पाप पुण्य का ख्याल नहीं है, मेरे खाद्य का निर्णय नहीं है पास में, वही होता अविवेकी। और अंतिम में अविवेकी उसको कहते हैं जो केवल शरीर के ख्याल में रहता है, इस शरीर में रहने वाली आत्मा का ख्याल नहीं करता। आया है संत वाणी पलटू साहब की वाणी में, कबों सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्हा, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। नहीं मुख राम गाओगे, बड़ा दुख आगे पाओगे, राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत मारेगा। तो कभी सत्संग नहीं किया, और सत्संग नहीं किया ये पता ही नहीं चला। जैसे कोई भिखारी आता है द्वार पर, कुछ अनाज देते हैं, रोटी देते हैं, चावल देते हैं, उसकी क्षुधा मिटती है, भूख मिटती है। तो उनकी भूख मिटाने के लिए, अपने बाल बच्चों की भूख मिटाने के लिए, बाल बच्चे की जो अपेक्षा उसको पूर्ति करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन ये सत्संग नहीं किया, इसके विषय में सोचा ही नहीं कि ये सत्संग की भूखी भी है कोई, माने अनाज की भूखी। तो क्या कहते हैं, हमारा शरीर है, हमारे बाल बच्चे हैं, द्वार पर आने वाला भिखारी है अनाज का भूखा, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि सत्संग का भूखा कौन है। कबों सत्संग ना किन्ना, भूखे को नहीं कछु दिन्ना, माने इसी शरीर में रहने वाली आत्मा हमारी भूखी रह गई। इस शरीर को दिया, लेकिन शरीर में रहने वाली उस आत्मा का भोजन ये सत्संग है, ध्यान है, धर्म का काम है, पुण्य का काम है, दया का काम है, करुणा बांटने का काम है, ये वाला कभी नहीं किया। साधु पुरुषों की संगति में नहीं गए कभी, और जब तक साधु पुरुषों की संगति में जा करके उनके जुक्ति से सत्संग नहीं करेंगे, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग ये कभी नहीं किया। और इसी से आत्मा होती है पुष्ट, इसी यही आत्मा का भोजन है, इससे आत्मा पुष्ट होगी। और आत्मा के पुष्टि का कोई चीज़ दान किए नहीं, यही सत्संग ही है आत्मा के पुष्टि का भोजन, ये कभी नहीं किए। अब भूखे को नहीं कछु दिन्ना, माने इस आत्मा, ये आत्मा रह गई भूखी, इसको हमने कुछ नहीं दिया, यही पुष्टि का भोजन है। जिसकी आत्मा पुष्ट होगी सत्संग करके, है ना, सत्संग करके, ध्यान करके, तपस्या करके, जिनकी आत्मा पुष्ट होगी वही जाएगी ऊंची दशा में। माने इससे और बढ़िया शरीर मिलेगा, इससे और बढ़िया कुल खानदान में जन्म होगा, और पवित्र श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे। और नहीं तो कृष्ण भगवान कहते हैं अंतिम जन्म जोगी के कुल में होगा, जिस खानदान में जन्म लेना बड़ा मुश्किल है। जोगी के खानदान में, माने जिस खानदान में माता पिता योग की क्रिया जानते हैं, परमात्मा से जुड़ने की विधि जानते हैं कि कैसे उस परमात्मा के पास जा सकेंगे, ये विधि जानने वाले माता पिता के घर में आपका जन्म हो जाएगा। और नहीं तो गुरु महाराज जैसे महापुरुष के घर में जन्म हो जाएगा, जो जोगी का खानदान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अगर आत्मा पुष्ट हो गई तो ऊंची अवस्था में जाएगी, और बढ़िया अवस्था में। और आत्मा को भोजन नहीं मिला, कमज़ोर रख दिया आपने, तो क्या करेगा, यही आत्मा चली जाती है निकृष्ट दशा में, माने कुत्ता गधा भेड़ बकरी आदि योनियों में चला जाता है, वो दुर्दशा को प्राप्त होता है। और नहीं तो आप आत्मा के पुष्टि का काम करें तो ये आत्मा सदगति की तरफ बढ़ती जाती है, माने इससे संसार में भी रहेगा तो इससे बढ़िया सुख शांति वाला घर में चला जाएगा, और अंततः जोगी के कुल में जन्म पाएगा, और साधन विशेष के द्वारा संतों की कृपा से उस परमपिता परमात्मा के भी पद को प्राप्त करेगा। तो शरीर और शरीर का ज्ञान कर लेना ये विवेक कहलाता है। दोनों को पृथक पृथक करके आत्मा का साक्षात्कार कर लेना ये असल में विवेक कहलाता है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। जब तक उनकी कृपा नहीं होती ये भी निर्मल विवेक होते नहीं है। और उनकी कृपा होती है, गुरु महाराज, ये रामचरितमानस में लिखा है, श्री गुरु पद नख
मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि है होती, दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग और आवई जासु, बड़े भाग से। और उग्रही विमल बिलोचन ही के, विमल बिलोचन निर्मल विवेक कब खुलते हैं? जब गुरु जुक्ति के मुताबिक दिव्य क्या कहते हैं, एक बिंदुता का साधन करते हैं। एक बिंदुता का साधन करके तब वो दृष्टि पा सकते हैं, वो ज्योति हम पा सकते हैं। और वो ज्योति जो मिलेगी वो तब आपको उग्रही विमल बिलोचन भी के माने निर्मल विवेक वहाँ जा कर के खुलेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली ज्योति है, उस ज्योति से जो विवेक खुलेंगे, और उस ज्योति से जो विवेक खुलेंगे तो लिखा है जथा सुवंजन आंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, और कौतुक देखें शैल बन भूतल भूरी निधान। शैल में मन पहाड़ में, वन में, और भूतल मन धरती के नीचे कौन कौन सा खेल तमाशा हो रहा है, ये सब नज़ारा देखेगा। तो निर्मल विवेक कौन हुआ? वही दिव्य दृष्टि, एक बिंदुता का साधन करके जब दिव्य दृष्टि से प्राप्त होने वाला जो विवेक है, उस समय पता चलता है विवेक का। और दूसरा है वैचारिक रूप से शास्त्रों को पढ़ करके कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कर लेना, ये भी विवेक कहलाता है। लेकिन असली विवेक होगा जब साधु संतों से जुक्ति जान करके, दृष्टि साधन का अभ्यास करके, एक बिंदुता का अभ्यास करके जब वो प्रकाश हम प्राप्त करते हैं, तब हमारा विवेक खुलता, वो वास्तविक विवेक। और तब सुजही रामचरित मणि मानिक, रामचरित रूप मणि मानिक दरसने लगते हैं। और गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक, जिस खानी के चाहे वो गुप्त हैं कि प्रगट हैं। प्रगट हैं माने गुप्त हैं माने सारे क्या कहते हैं, सब में व्यापक हैं जिसको देख नहीं सकते हैं। और प्रगट हैं तो सामने में जो शगुन साकार रूप में भी अगर आए तो उस रामचरित रूपी मणि मानिक को भी उस विवेक से देखने लगता है। माने आत्मनातु का विचार करके उस आत्मा का प्रगटीकरण कर लेना, ये असल में विवेक होता है। वे कहते हैं ये विवेक अगर नहीं है, भारो अविवेकी न शास्त्र, सारे शास्त्र उसके लिए भार हैं अगर ये दृष्टि हमारे पास नहीं है। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे, क्या कहते हैं, सर्वाजीत नाम का एक बड़ा ही विद्वान, सारे शास्त्रों का ज्ञाता, वो सोचा कि चलो कबीरदास के पास चलते हैं। तो चला गया, जाएंगे उसके पास और उसको हरा देंगे शास्त्रार्थ करके। गए थे, ये तो यहाँ क्या शास्त्र का ज्ञान है ना। तो गए, यहाँ से कुछ सखी सहेलियाँ कुएं पर जाके पानी भर रही थी। वो पहले दे कि घिरनी वो लगा हुआ रहता, रस्सी लगाती थी, घर 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 नीचे बाल्टी जाती थी, फिर पानी भर के वह इस घिरने वाले कुएं पर जा कर के वो पानी भर रही थी। तो सखी सहेलियों से पूछा कबीरदास ने, ये क्या कहते हैं, सर्वाजीत ने कहा कि कबीरदास का घर किधर है? तो सारी सहेलियां कहती हैं बता देना चाहिए सामने में है। लेकिन संतों के सानिध्य में रहने वाले साधारण लोगों की भी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाती है, दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है। वो सहेलियां कहती हैं कबीर का घर शिखर पर, चोटी पर है, जहाँ सिलहिली गैल, जहाँ का फिसलन भला रास्ता है, संकीर्ण है और फिसलने वाला रास्ता है, उस शिखर पर है कबीर का घर। अब पाँव न टिके पिपील का, उस रास्ते में इतना फिसलन भरा है वहाँ चींटी की भी पैर नहीं ठहरती है। अब पंडित लादे बैल, पंडित लोग अपने मन पर पोथी का ज्ञान लाद लाद करके मन को बैल बना लिया है। और बैल रूपी मन क्या कबीर के शिखर पर जा सकती है? वो मन नहीं जा सकता है कभी भी, जो पोथी लाद लाद करके जाएंगे। मन सब इधर उतार करके धर दीजिए, जितना मान अभिमान आपके अंदर में जो कुछ है सब उतारिए इधर। आप लोग एक कथा सुने होंगे, बाबा कबीर के यहाँ गए एक आदमी दीक्षा लेने के लिए। तो कोई कहते हैं लोई उनकी पत्नी थी, कोई कहते हैं शिष्या थी। तो कबीर मत वाले इस बात को नहीं मानते हैं कि कबीर साहब गृहस्थ जीवन जिए हैं, बाल ब्रह्मचारी मानते हैं। तो लोई शिष्या थी। गया एक सेठ बड़ा सा तोड़ा, मैंने बहुत सोना चांदी ये वो भरा था, रख दिया। अब बोला हमको नाम दान दिलवा दीजिए। कहा कि ठीक है नाम दान दिलवा देते हूँ। उसके सामने में लोई उधर निकली और इतना बड़ा छुरा लेकर के कांटा पत्थर पर पिजा रही है, मैंने धार चढ़ा रही है।
1 घंटे तक धार चढ़ाई होगी। सेठ जी कहते रहे नाम दाम दिलवा दीजिए ना, हमको जानना है, बहुत कम है। कहा बस आप ही की तैयारी चल रही है, आप ही को नाम दाम दिया जाएगा। कहा ये आप छुरा पर धार चढ़ा रही हैं और कह रही आपकी तैयारी हो रहे। कहा हाँ, इस छुरे पर बढ़िया से धार चढ़ाएंगे, आपके गर्दन को उतार करके गुरु के चरणों में चढ़ाया जाएगा, तब आपको नाम दान दिया जाएगा। वो तोड़ा छोड़ के ही भाग गया।